हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 37 प्रश्न, ठीक है, वो भी किसका, हिंदी का, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 प्रश्न का मतलब ये है 74 नंबर। तो 74 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 30 प्लस जो है प्रश्न अधिकतर बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। आप जो है 30 प्लस 35 प्लस जो है सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए हम जो है डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी का सलूशन देंगे, वो भी डिटेल्ड में देंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो ये पहला सेशन है, हिंदी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो देखिए, पहला इसमें प्रश्न है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। तो साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या फिर साहित्य से मिलने वाले आनंदानुभूति। तो आप जो है जाहिर सी बात है आराम से टिक कर पाएंगे कि साहित्य में मिलने वाली जो आनंदानुभूति होती है उसी में वो जो है साहित्य में रस कहा जाता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपने यदि छंद पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें 4 चरण ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 4 चरण, यही करेक्ट है। ठीक, तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएँ होती हैं। ठीक, और दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है और सोरठा का उल्टा ही दोहा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। यदि आप मात्रा काउंट करना जानते हैं तो जान लीजिए आप छंद पहचान पाएंगे कौन सा छंद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यानी कि शब्दों के माध्यम से सौंदर्य, सुंदरता उत्पन्न होती है, अर्थों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो होता है वह अलंकार होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो शब्दों के माध्यम से जहाँ पर जो है सौंदर्य यानी कि सुंदरता प्रकट की जाती है वहाँ शब्दालंकार। अर्थों के माध्यम से जहाँ पर सुंदरता प्रकट की जाए वहाँ पर अर्थालंकार। जहाँ पर शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से जो है सुंदरता प्रकट की जाए यानी अलंकृत किया जाए काव्य को, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो अलंकार मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो यार अलावा जो होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, तो हिंदी में जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। जबकि ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, शाखा शाहा जो होते हैं उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी गर्म। ठीक, स्पर्श व्यंजन जो हैं का से माँ तक होते हैं। ठीक है, का से माँ तक होते हैं, जिनकी संख्या जो है 25 होती है, किनकी, स्पर्श व्यंजनों की। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। और इनकी संख्या जो है कितनी होती है, 25 होती है। और जो अयोग वाह होते हैं उनमें अंग और आह आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो यहाँ देखिए, कृपा होती है, मित्र होता है, कार्य होता है, त्योहार होता है। तो कृपा होती है, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। और जो लिंग होते हैं 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और जो है और आप एक तीसरा जानते होंगे नपुंसक लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन किसका बोध कराता है। तो वचन जो होता है किसका बोध कराता है, तो आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का जो बोध कराए वही क्या होता है, वचन होता है। और वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, उसने। तो उसने तो कर्ता ने, तो यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर संबंध अधिकरण और कर्ता है, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में जो है कर्ता कारक है। तो जो कारक होते हैं वह क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप ये कंप्लीट कर पाएंगे, हिंदी आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कौन कौन से कारक हैं, तो कर्ता ने, ठीक है, इसकी पहचान है, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, और संबंध जो होता है काकी के रीरे
अधिकरण में पर संबोधन में जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहता है, ठीक है, यानी ये वाला चिन्ह होता है, तो ये जहाँ चिन्ह लगा रहे आप तुरंत वहाँ पर संबोधन ठोक देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। तो देखिए आज बरसात होगी, गलत है। घर का काम कर लो, यहाँ तो संज्ञा है। सीमा और रीमा यहाँ भी संज्ञा ही है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पर जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मैं के रूप में, ठीक। तो मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है जो मैं है वह एक सर्वनाम है और सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो कुल 6 है। वो कौन कौन सी है हिंदी में, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा, तो जो काला घोड़ा है इस वाक्य में घोड़े की विशेषता क्या है, काली बताई गई यानी काला है। जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी जो है विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप जानते हैं, ठीक है, तो वही है। तो कितने होते हैं, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। तो पहला जो होता है सकर्मक और दूसरा जो होता है अकर्मक होता है। सकर्मक क्या होता है, जिसका कर्म जो है हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे जो है सकर्मक कहते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर होता है। जैसे सकर्मक में श्याम आम खाता है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया है और हम बोल दें कि श्याम खाता है तो अकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि इसमें खाने की क्रिया तो है लेकिन क्या खाता है यहाँ डिसाइड नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो व्याकरण में जो है काल का मतलब समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो जो हिंदी में 3 काल होते हैं, अंग्रेजी में भी वही होते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल हैं हिंदी में। हर जगह से एक एक क्वेश्चन पुट अप होगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भूत काल के भेद हैं कौन कौन से, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत, ठीक। वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक। और भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और जो है हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ताले की चाबी है, यानी कि यह ताले के लिए चाबी है। तो यहाँ पर जो है के लिए को किसके में प्रयोग होता है, तो संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है और कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आपको ऊपर बता दिया गया, उनकी पहचान भी बता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग तो भवदीय होती है, दिव्य होती है, साध्वी होती है, संचालक, ठीक है, संचालिका लिखा होता है तो यहाँ ये भी स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ संचालक लिखा है तो यह इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। यह आप जरूर याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आप, ठीक है, आंसर करेक्ट दे पाएंगे। नहीं तो पता लगा तत्सम शब्द हो गया, आगे हम ठोक दिए, आगे नहीं है लिखा है तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है तत्सम शब्द। तो जहाँ पर भी जिस शब्द में आपको खा दिख जाए वह तद्भव शब्द होगा, यानी कि 99% जो है आपको तद्भव शब्द ही मिलेगा जहाँ पर जिन शब्द में खा लिखा रहे। तो यहाँ ऑप्शन डी में आपका करेक्ट है और सभी जो है तत्सम शब्द हैं, ठीक। अग्नि का जो है आग होता है, पृथ्वी का पृथ्वी होता है, चंद्र का जो है चाँद होता है, परीक्षा का परख होता है, ये सभी तद्भव शब्द हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द यहाँ पर देखिए कि पत्र, फूल, हाथी, ये सभी तत्सम हैं। बरखा, रात और सत्य, तो यहाँ पर जो है जो बरखा है यहाँ पर ये तो तद्भव शब्द है, लेकिन रात और जो है सत्य ये सभी आपके तत्सम में चले जाएंगे, ठीक। उच्च, दुर्बल और पुष्प ये भी तत्सम में जाएंगे, जबकि आग, जीभ, घर ये तीनों तद्भव हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा है सभी शब्द, तो सभी शब्द जिसमें रहेंगे उसी को करेक्ट करना है। तो जो आग है अग्नि हो जाएगा, जीभ का जीवा हो जाएगा, घर का गृह हो जाएगा तत्सम रूप में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो दूध का पर्यायवाची जो होता है दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस होता है, ठीक है, लेकिन अमीय नहीं होता है। अमीय जो होता है अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक। तो अमृत का सुधा, पीयूष, ठीक है, और जीवनोदक, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, ठीक है, क्या होता है, निरपेक्ष होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अथ का इति होता है, आर्द्र का शुष्क होता है, करुणा का जो है निष्ठुर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनिकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक का मतलब होता है संख्या, ठीक है, गोद, अध्याय, तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अंक, गोद, संख्या, अध्याय आदि होगा अंक का अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि जो होती है, यानी आपने कोई कांड कर दिया, गलत काम कर दिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए जो है पश्चाताप होगा, जबकि अपने आप में खेद होना के लिए जो है आत्मग्लानि होना, ठीक है। दूसरे के लिए यदि आप कर रहे हैं तो पश्चाताप होगा, स्वयं के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं तो आत्मग्लानि होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर चीर। तो जो चीर होता है, ठीक है, चीर हरण आपने सुना है द्रौपदी का, तो चीर का मतलब यानी कि वस्त्रों का जो है हरण हो रहा था। चीर का मतलब होता है पुराना, ठीक है, क्या होता है, पुराना, पुराना यानी पुराना और वस्त्र। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो सम प्लस योग जो होता है वह संयोग होता है, ठीक है, सम प्लस योग। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। सुकर्म, सु प्लस कर्म, स्व, ठीक है, सुधन, वयम, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर सम प्लस भाव। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसमें सी होना चाहिए, समभाव। तो यहाँ पर सम को लिखेंगे सम, ठीक है, यहाँ पर हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि यह पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक। तो अन्य शब्दों में सम उपसर्ग किनमें लगा है, तो सम्मान में, ठीक है, संरक्षण में, संतोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रंगीला शब्द में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला, रंग प्लस ईला, ठीक है, ईला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाता है। और ईला प्रत्यय से पथरीला, खरसीला, गर्वीला, लजीला, ठीक है, शर्मीला, ये सभी क्या हैं, ईला प्रत्यय से बने शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय में जो है कौन सी संधि है। तो आप याद रखिएगा जिस शब्द में ओ की मात्रा, एक ही मात्रा प्रयोग हुई हो, ठीक है, दूसरे अक्षर पर, ठीक है, वहाँ पर जो है गुण स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। और जो है संधियाँ कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, यह भी आप याद रखेंगे। स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर, अयाधि स्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, गलत है। उसने शिमला जाना है, गलत है। उससे शिमाला जाना है, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जन शब्द में समास है। सज्जन यानी कि सही है जो जन, ठीक है, सही है जो जन, है जो के समान जहाँ पर आता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ठीक। जैसे महान अगर हमने बोल दिया तो महान है, महाजन बोल दिया तो महान है जो जन, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। महाकवि बोल दिया तो महान है जो कवि, वहाँ पर भी जो है कर्मधारय समास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है विशेषता बताई जाती है, यानी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें, कर्मधारय समास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कर्तृवाच्य, इसमें क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता, ठीक है, की प्रधानता थी कि उसने पुस्तक पढ़ी ही है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, उदाहरण में पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक यानी कि यहाँ पर कर्म किया जाता है, ये बताया जा रहा है। भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है, उससे बैठा नहीं जाता, यहाँ पर जो है भाव प्रकट किया जा रहा है, उससे बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें जो है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर, तो यहाँ पर जो है निपात अव्यय है, ठीक है, क्या है, निपात अव्यय है। तो
वाक्य में दिन भर जो है निपात है, निपात का अर्थ होता है अनेक, ठीक, इसलिए ये निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है, मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए किया जाता है। किनका? निपात का। ठीक, आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको हिंदी में अच्छा मार्क दिलाने का प्रयत्न हम करेंगे। आपको केवल वीडियो देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बना है कोष्ठक में दिए गए विराम का चिन्ह का नाम क्या है? तो आपको पता ही है, अभी ऊपर बता भी दिया गया कि ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, साइन है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, प्रश्नवाचक आप जानते ही ये होता है, अल्प विराम जो है ये होता है, पूर्ण विराम आप जानते ही कौन सा होता है। ठीक, जो हिंदी में प्रयोग ही अधिकतर होता है। तो पूर्ण विराम ये चिन्ह है, अल्प विराम ये चिन्ह है, योजक चिन्ह जो होता है जब हम कोई हेडिंग डालते हैं उसमें जो लाइन खींचते हैं ये वाली छोटी सी, ठीक है, वो होती है। प्रश्नवाचक जो होता है आप जानते ही हैं। उदाहरण चिन्ह क्या होता है? एक्टिव पैसिव में प्रयोग करते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रयोग करते हैं 66, 99। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है इसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत मीन मेघ निकालना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर? थोड़े दिन का जो सुख होता है वह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, इसमें विचार एवं कर्म को वैदिक पौराणिक व्यक्तियों जैसे कि मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो इसमें जो है इस महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। किसमें? कामायनी में। तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, कंकाल तितली इरावती जो है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 145 से 149 तक का उत्तर जो है इस गद्यांश के माध्यम से देना है। तो आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको जो है इसका आंसर मिलने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? तो जो कविता के कर्म को समझकर उसकी रस में डूब जाता है, ठीक है, वही क्या होता है? मर्मज्ञ एवं रसिक हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? तो जाति तथा धर्म बिल्कुल नहीं, अच्छा गुरु ये नहीं देखेगा। आचार विचार तो यह भी विशेष नहीं देखेगा। रंग एवं रूप यह भी नहीं देखेगा। भक्ति एवं श्रद्धा देखेगा। ठीक है, गुरु के प्रति, भाई के प्रति यानी ज्ञान के प्रति। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का सौंदर्य किसमें निहित होता है? तो तोड़ने वाले की दृष्टि में। तोड़ लेगा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखने वाले की दृष्टि में? तो जी बिल्कुल, देखने वाले की दृष्टि में जो है पुष्प का सौंदर्य निहित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका, उन सब का श्रेय जो है मेरे उन्हीं गुरु का है। इनमें कौन सा भाव प्रकट होता है? तो गुरु के प्रति अपनापन, तो यह विशेष आंसर नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा, तो यह भी विशेष आंसर नहीं। गुरु के प्रति घृणा, ये तो बिल्कुल नहीं है। गुरु के प्रति जो है शिष्य भाव जो होता है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय जो है मेरे उन्हीं गुरु का है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, आप गद्यांश से पढ़ते, ठीक है, और अपना सेंस लगाते, आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यदि ऐसा आता है तो 8 नंबर आपका कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ शब्द का जो है उचित समानार्थी शब्द क्या है? तो पथ का जो है मतलब होता है पथ का, रास्ता, मार्ग। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। भोजन का जो है यहाँ पर पथिक का जो समानार्थी होता है यात्री होता है। भोजन का आपको पता ही है, खाना, भोज्य, आहार ये सभी होता है। और मार्ग का जो समानार्थी होता है रास्ता, सड़क, डगर, राह। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यानी 37 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 37 दूना 74 नंबर आपको हिंदी में मिलेंगे, जो आपकी मार्क को अच्छा दिलाएंगे ही और उसके साथ आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में दिला देंगे। तो रीतिकाल के कवि कौन हैं? तो रीतिकाल तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ये सभी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, वो भी सगुण शाखा के। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, वो भी सगुण धारा के। जो कबीरदास जी हैं ये निर्गुण काव्य धारा के कवि जो हैं ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक, और जो कवि वृंद हैं यही रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, जिनमें आपके
बिहारी लाल भी आते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। और भूषण आते हैं किसमें, रीतिकाल में। तो वीरेंद्र रीतिकाल के कवि हैं, जबकि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जो है भक्तिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों में जो है कवि वृंद 1643 से 1723 का नाम जो है आदर से लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। वृंद जी की जो है कुल 11 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख कृतियां नयन पचीसी, पवन पचीसी, वृंद सतसई, भाव पंचसी आदि हैं, ठीक है। वृंद ग्रंथावली नाम से वृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह डॉक्टर जनार्दन राव चेले द्वारा जो है संपादित होकर प्रकाश में आया, ठीक। तो यह जो है हमारा सेशन यूपी पुलिस, ठीक है, एग्ज़ाम जो 18 फरवरी को निश्चित किया गया है उसके लिए है। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको हिंदी में अच्छा नंबर गेन कराने की जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। और हो सकता हो जीएस या कोई अदर पार्ट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे, लेकिन हिंदी तो ज़रूर आपकी रहेगी, जिसमें आपको 74 नंबर लाना है, ठीक है। 70 प्लस नंबर तो आपको कन्फर्म है लाना ही है, यानी कि 35 क्वेश्चन 37 में से यदि आप कर लेते हैं, मेरी वजह से करेंगे तो मेरे को खुशी होगी, ठीक। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।